हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का पैरानोमा पार्ट 2 के बुक का चैप्टर 2 और लेक्चर नंबर 3। जैसा आपको पता है, आपका चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिड। तो ये आपका चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं आपके लेक्चर नंबर 3। एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पैरानोमा पार्ट 2 का बुक है। यहाँ आपका पार्ट 2 का फर्स्ट सेक्शन प्रयोग सेक्शन है, जिसको अभी हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। चैप्टर 2 मी एंड इकोलॉजी बिड, जिनके ऑथर हैं जॉन लैरेक्सिव। और आपका फर्स्ट चैप्टर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। ये आपका पोएट्री सेक्शन है। प्रयोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन को देखेंगे। तो बच्चों, जैसा हम लोग को पता है, लेक्चर 1 हो चुका है। आप लेक्चर 1 प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आइए एक शॉर्ट रिवीजन आपको फिर भी दे दें। मी एंड इकोलॉजी बिट का मतलब मुझे और पारिस्थितिक तंत्र जो हमारे आसपास दिख रहे हैं, जिसमें हो सकते हैं आपके तालाब है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, इकोलॉजी है, ये सारे चीज आपके इसमें आ सकते हैं। जीव है, जंतु है, जो भी कुछ है, ये सब क्या किसमें आता है, आपके इकोलॉजी में आते हैं। यहाँ पे ऑथर आपके जॉन लैरेक्सिव हैं। ये क्या कहते हैं इस चैप्टर में, इशू है, किस चीज का इशू ये चैप्टर बता रहा है। तो ये अपने पर्यावरण और वातावरण को बचाव करने के लिए और सेव करने के इकोलॉजी को इशू बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, कंसर्न है, चिंता है, लेकिन इसको क्या है, डिफिकल्ट है सॉल्व करना कि कैसे अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु को सेव रखें। इकोलॉजी पे कहते हैं ऑथर की भाषण देना आसान है, लेकिन डिफिकल्ट क्या है, इकोलॉजी को पालन करना, उसको बचाए रखना। यहाँ आपका स्लोगन है, जैसा आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आपका हो चुका है आपके लेक्चर 1 में। आप एक बार जाकर वहां से चेक कर लीजिए। जैसा बच्चों हम लोग यहाँ पढ़े थे कि ऑथर क्या करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जाकर बताते हैं कि आप भी क्या करना चाहिए इकोलॉजी के लिए, क्या जरूरी है पारिस्थितिक तंत्र के लिए। उनको क्या मिलता है, बैक टॉक यानी जवाब मिलता है। यहाँ ऑथर आपके पेपर रूट के वर्क करते हैं, जिसमें उनके फादर उनके वर्क और होमवर्क में बैलेंस करने में, स्टडी में हेल्प करते हैं। इनके पास इतना भी हार्डली टाइम नहीं होता है कि वो प्ले कर पाए। ठीक है, एक डे होता है सैटरडे मॉर्निंग, इनके लिए काफ़ी अच्छा कलेक्टिंग डे होता है। जब वो मनी कलेक्ट करने जाते हैं पेपर का, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा वो डे होता है, वो अच्छा कलेक्ट होता है उस दिन। पहले ये जाते हैं कलेक्ट करने के लिए मिस्टर विलियम के पास, जो ऑजवली ये पारिस्थितिक तंत्र के बारे में यहाँ भी उनको कहते हैं, जब वो लिव्स को बर्न करते रहते हैं अपने बैकयार्ड में। तो यहाँ पे उनको बैक टॉक क्या मिलता है, इनको जवाब मिलता है कि तुम ही यहाँ मिस्टर विलियम उनको कहते हैं कि सेज वेल डू नॉट टॉक मोर लिटिल ट्रबल विथ पुट इनफ टू डर्टी ऑन द ईच लेयर। कहते हैं कि यहाँ पे जो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, बल्कि तुम क्या करो, यहाँ पे जो भी गंदगी है उस चीज़ को क्या करो, एक एक लेयर सजाकर उसको पुट कर जाओ, रख दो। ये किससे क्या होगा, नोज पॉल्यूशन नहीं होना, यानी दुर्गंध का प्रदूषण नहीं होगा। फिर आपके यहाँ पे ऑथर समझते हैं क्या, नॉइज पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किस बात की बात करते हैं, नोज पोल्यूशन, जो हमारे आसपास जो दुर्गंध होगी वो फैलेगी नहीं सड़क पे, इस चीज की बात करते हैं मिस्टर विलियम। मिस्टर विलियम को यहाँ पे समझाते हैं, लेकिन मिस्टर विलियम क्या होते हैं, ऑथर से नहीं समझते। फिर ये कहाँ जाते हैं, मिस ग्रीनी के पास, जिनको मिसेस ग्रीनी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब मिसेस ग्रीनी कहते हैं तो वो उनको पे नहीं करती हैं न्यूज़पेपर का। मिस ग्रीनी को भी यहाँ पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताते हैं कि कब, जब वो देखते हैं उनके लॉन में क्या होता है, बहुत सारे प्लास्टिक बैग होते हैं जो फेंके हुए रहते हैं, और गम वेपर भी ऑथर उनके, गम वेपर का मतलब यहाँ पे है आपका चिलगम, जो खा के फेंक देते हैं, छिलका, जो कि पेपर चॉकलेट का जो छिलका जो वेपर होता है वो चीज़ को फेंक देते हैं ऑथर। और ऑथर जब इनको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताने लगते हैं, तो इनको जवाब देती हैं कि सबसे पहले क्या करो, तुम अपने वेपर को पिक करो और जाकर लॉन को एक प्लास्टिक बैग में सारा लिस्ट करो, मतलब रखो, तुम साफ करो इस चीज़ को। तो यहाँ भी वही स्थिति इनको बनता है। फिर आगे हम लोग यहाँ तक देख चुके थे बच्चों कि लास्ट में क्या करती है मिस ग्रीनी, वेल आई से दैट आई कैन थिंक एनी गो टू विथ इट व्हेन आई सी इज पुलिंग द न्यूज़पेपर टू नेक्स्ट गार्बेज। मतलब मैं जो न्यूज़पेपर को क्या करने वाली हूँ, एक एक करके गार्बेज में डालने वाली हूँ। आगे आपके ऑथर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं।
आगे आपके ऑथर कहते हैं यहाँ पे, लिसन मिस ग्रीनी, सुनिए मिस ग्रीनी, आई से, वो ऑथर कह रहे हैं, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, मतलब स्कूल वाले जो आते हैं उनको ये न्यूज़पेपर देने के लिए आप सेव कर लीजिए, रख लीजिए। दे कैन मेड इनटू द न्यू पेपर, मतलब ये क्या कर देंगे, फिर नया एक पेपर बना देंगे इससे, पुराने ओल्ड पेपर से। सेव द एल्युमिनियम कैंस टू, मतलब एल्युमिनियम कैंस जिसको हम लोग स्प्राइट वगैरह जो पीते हैं कैंस वगैरह में, सबको भी कैंस बनते हैं, तो इससे भी ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कैंस भी बन सकते हैं। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, फिर वो कहती हैं कि लास्ट जो स्कूल पिक वाले जो लेने आए थे, व्हेन यू सेड यू डिड कम्ड पिक अप बट नेवर ही सोड अप, मतलब वो क्या करते हैं, उन्होंने लास्ट पिकअप किया था, एक लास्ट पिक उन्होंने लेने आया था पेपर को, उसके बाद क्या है वो लेने नहीं आए। इट इज easier to throw them and away the few times have the messes like that, अगर मैं इनको, इट इजियर तो मतलब इसको फेंकना आसान है, नहीं तो क्या हो जाएगा, सब इकट्ठा हो जाएंगे, तो मेसेज मतलब एक साथ इधर उधर ढेर सारा हो जाएंगे, इकट्ठा ज्यादा हो जाएंगे, तो ये गंदगी फैलेगी, इसलिए मैसेज हो जाएगा। फिर आगे ऑथर कहते हैं, आई एम गेटिंग टू ट्राई टू मिस ग्रीनी डू समथिंग अबाउट द इकोलॉजी, कोशिश करते हैं ऑथर कि मिस ग्रीनी भी क्या करे, इकोलॉजी के लिए कुछ करे। आई गो टू मिस जॉन हाउस, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, मिस जॉन के हाउस चले जाते हैं। ही मेक्स फॉर हिज कार, मतलब वो क्या करते हैं, अपने कार को चलाने के लिए रहते हैं। बट आई कैन फास्ट ही देन ही कैन, मतलब मैं उनसे चलाने से पहले ही वो क्या करते हैं, मिस जॉन के हाउस ये पहुंच जाते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं आपका ऑथर। आगे ऑथर कह रहे हैं, जस्ट ट्राइंग टू गेट पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज ही सेज अफिंग एंड पफिंग, मतलब वो कह रहे हैं कि तुम समझने की कोशिश करो, पोस्ट ऑफिस क्या होगा, तुरंत बंद हो जाएगा, कहते हैं ऑथर को बता रहे हैं। यू गोट द टाइम, मतलब क्या है, टाइम नहीं है। आई से, मतलब ऑथर कहते हैं उनके पास क्या, आपके पास अभी टाइम है। यू कैन गॉट टाइम वॉक, मतलब क्या कर सकते हैं, ये समय आप पैदल भी जा सकते हैं। इट्स ओनली 2 ब्लॉक, मतलब 2 ब्लॉक के बाद ही तो है पोस्ट ऑफिस। वी शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, मतलब आपको कार नहीं ले जाना चाहिए अगर आपको जरूरत वहां नहीं है, मतलब वी शुड नॉट टेक, मतलब आपको कार नहीं लेना चाहिए जब आपको जरूरत नहीं है। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, ये आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज भी होगा अगर आप चलिएगा टहलिएगा तो, और क्या है, गैस जो है इकोलॉजी का प्रदूषण भी बच जाएगा। एंड नॉट पॉल्यूटेड, ये क्या होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। दैट इज इकोलॉजी, यही तो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। दे श्योर, आई से, बिल्कुल, मतलब उनको लगा कि बिल्कुल। ही हैड लॉट ऑफ ट्री एंड इकोलॉजी इन द स्कूल, मतलब स्कूल में क्या है, हमारे पास बहुत सारे इकोलॉजी में मतलब पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत सारे ट्री हैं बचाव के लिए। दे मेक द एयर बेटर एंड लाइक डैट, मतलब वो क्या करते हैं, सारे पेड़ क्या करते हैं, एयर को प्योर करते हैं, और उनके जैसा ऐसा बहुत सारे पेड़ हैं। फिर आगे कहते हैं मिस जॉन्स, सी से, सी डैट ट्री ओवर देयर, देखो वहां आसपास कितने सारे पेड़ हैं। ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, वहां पे वो इशारा करते हैं मिस जॉन जहां पे क्या होते हैं, एक भी ट्री नहीं होते हैं, ऑथर को इशारा करते हैं। आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम, ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं वहां कोई ट्री नहीं देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स नॉट, फिर आपके मिस जॉन्स कहते हैं सही बात है, बिल्कुल नहीं। ही सेज एंड नो ग्रास आइदर, वहां पे कोई घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड द पाथ, क्या तुम कर दिए उसको, रास्ता बना दिए, किस चीज के लिए, दे टेकिंग द शॉर्टकट, तुम क्या कर दिए, शॉर्टकट बनाए। फ्रॉम द मिस ग्रीनी, मिसेस ग्रीनी के लिए तुम क्या कर दिए, वहां का, तो वहां जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बना दिए। देयर वॉज ए लिटिल ट्री, मतलब एक छोटा सा वहां ट्री था। जस्ट
स्टार्टिंग टू बिगर देन, मतलब क्या वो छोटा ट्री जो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू किया था। दे अनटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग द जंप ओवर एवरी डे, बट तुम क्या किए, उसको किल कर दिया, मतलब खत्म कर दिए। कैसे? तो हमेशा जंप करने की कोशिश में। रिमेम्बर, क्या तुमको याद है? ओफ आई से, मैं कहता हूं ओफ आई से, ऑथर यहाँ बोलते हैं। फिर आपके ऑथर यहाँ कह रहे हैं एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू वॉक, और तुम बात करते हो कि ड्राइव ना करे, आप वॉक कर सकते हैं। यू कैन ड्राइव योर मोटर बाइक, बल्कि तुम क्या करते हो, मोटर बाइक को ड्राइव करते हो, चलाते हो। मोटर बाइक जो आपका मोटरसाइकिल होता है उसको चलाते हो। राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल द समर, पूरी गर्मी क्या करते हो, राउंड और मतलब घर के जो पीछे बैकयार्ड होता है तुम उस पर क्या करते हो, पूरे मोटर बाइक को चलाते रहते हो। एंड यू स्नो मोबाइल, स्नो मोबाइल का मतलब है बच्चों यहाँ पे हीटर, ओके, जो हम लोग विंटर में यूज करते हैं। एंड योर सो मोबाइल ऑल द विंटर इजेंट वेस्टिंग पावर, जो तुम्हारा हीटर है क्या वो वेस्ट नहीं करता है पावर ठंड के दिन में। एंड मेकिंग द नॉइज पोल्यूशन टू, बल्कि वो क्या करता है, नॉइज पोल्यूशन भी बनाता है, और उससे जो गैस बनते हैं, पावर जो आती है उस, वो भी तो पोल्यूशन फैलाती है, क्या वो नहीं फैलाती है तुमको? मतलब यहाँ पे मिस जॉन ही क्या करने लगे, ऑथर को अपनी उनकी बात रखने लगे कि तुम क्या करते हो, इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताने लगे। ये चैप्टर ही जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे कि ये क्या है, कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो कहते सबको है लेकिन कोई इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। एवरीबडी कंसर्न बट नॉट एनी वांटेड टू बी डू समथिंग। तो क्या है आगे देखते हैं। बट इट इज फन आई से, बल्कि क्या है, मुझे मजा आता है, ऑथर कहते हैं। वेल आई इंजॉय टेकिंग द कार, मैं क्या करूं, मुझे भी किस चीज में मजा आता है, तो कार ले जाने में, टू द पोस्ट ऑफिस, मुझे भी मजा आता है कार ले जाने में, मुझे भी आनंद आता है। ही से, यहाँ पे मिस जॉन कहते हैं। बट नाउ यू मेड मी टू लेट, अब तुम क्या कर दिए हो, मुझको काफी लेट कर दिए हो। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मेड, वो गुस्से से क्या हो जाते हैं, घर में चले जाते हैं। देन आई रिमेम्बर, उसके बाद मुझे याद आया, ही इज नॉट पेड मी, क्या करते हैं, ऑथर को वो पैसा न्यूज़पेपर का नहीं देते हैं। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल द नेक्स्ट सैटरडे, बल्कि क्या मैं क्या वो डिसाइड करते हैं ऑथर कि मैं नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट शनिवार का क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। एट लीस्ट, कम से कम। आई मेड मी हिम, मतलब मैं ऐसा तो कर पाया। नॉट पॉल्यूटेड हिज द कार फॉर वंस, कम से कम एक बार उनके कार से जो पोल्यूशन निकलता है वो तो नहीं कम से कम फैल पाया, इतना तो मैं कर पाया। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, बल्कि मैं बाकी जो इको पारिस्थितिक तंत्र है, जो मैंने अभी तक सिर्फ बात किए थे, मिस विलम से बात किए, मिस ग्रीनी से बात किए, वो लोग तो कुछ नहीं कर पाए पारिस्थितिक तंत्र के लिए, लेकिन वो क्या किए, मिस्टर जॉन्स को पारिस्थितिक तंत्र के लिए सुझाव देकर वो पॉल्यूशन नहीं फैलाने दिए। तो फिर कहाँ चले गए, वो अपने रूट पे चले गए, अपने रास्ते चले गए। इट इज वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, ये क्या है, काफी ज्यादा पारिस्थितिक तंत्र को सुझाव देना, बचाव रखना, ये काफी क्या है, बोरिंग है, यहाँ के ऑथर कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, बट वेन आई गेट होम, जब वो अपने घर पे आते हैं, आई सी माई मदर, अपने मदर को देखते हैं, यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, जो हम लोग मिक्सर यूज करते हैं, उनकी मदर भी क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिक मिक्सर को यूज कर रही थी। फिर ऑथर क्या कहते हैं, यू शुड डू दैट योर ओल्ड एग बेटर, यहाँ पे ओल्ड एग बेटर का मतलब है बच्चों कि जो आपका पुराना, जो जिसको हम लोग सिलौटी कहते हैं, जिसको हम लोग हाथ से मसाला वगैरह मिक्सिंग करते थे, उसको यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं आपके ऑथर कि आपको क्या करना चाहिए, वी शुड डू विथ द योर ओल्ड बिग ईटर, मतलब आपको क्या यूज करना चाहिए, जो आपके ओल्ड बिग ईटर थे, आपको मिक्सी के लिए वो यूज करना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर सेव द इलेक्ट्रिसिटी, किस पॉइंट में वो सारा करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उससे बचेगा। वोमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब और क्या करती है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती हैं। फिर आगे कह रहे हैं ही से मी वेरी कोल्ड वॉइस, ये क्या करती हैं, भारी
कोल्ड वॉइस में, मतलब काफी ज्यादा गुस्से वॉइस में कहती हैं, सो हु वॉच द टीवी 27 आवर डे इन अराउंड हर। मतलब फिर उनकी मदर रिप्लाई करती हैं इनको कि आज तो फिर कौन देखता है, मतलब गुस्से में कह रही हैं, तो वो इसलिए रिप्लाई दे रही हैं उनको कि 27, मतलब यहाँ पे 24 आवर का डे होता है, बट ये 27 आवर गुस्से में रिप्लाई दे रही हैं ऑथर को कि 27 आवर अपने आसपास टीवी कौन देखता है, कौन चलाता है। और इट इज दैट सम काइंड ऑफ अदर इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसके लिए दूसरा बिजली बिल उठता है, क्या उसके लिए दूसरी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। फिर आगे कहते हैं आपके ऑथर, सी व्हाट आई मीन, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नो बडी इज विलिंग टू डू एनी थिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब कोई क्या करना चाहता है, इकोलॉजी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है, एक्सेप्ट मी, मतलब मेरे अलावा कोई इकोलॉजी के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। एंड नो बडी लिसन टू मी, ना ही कोई मेरा सुनता है, इस पर इकोलॉजी के बारे में कोई सुनना भी चाहता है नहीं है, और कोई कुछ करना भी नहीं चाहता है एक्सेप्ट मी, मतलब मेरे अलावा। तो यही था आपका चैप्टर, अच्छा चैप्टर था जिसमें आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया कि हर कोई चाहता है कंसर्व होने के लिए पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, कि हाँ अपने आसपास जीव, सरजीव, निर्जीव जो भी चीज है उसको क्या करे, बचाएं, अपने वायु को प्रदूषण ना करे, वायु को शुद्ध रखे, जल को शुद्ध रखे, वातावरण को शुद्ध रखे, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है। यही आपका चैप्टर था। अगर चैप्टर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।